घटनाओं के ऊपर कि जिन्होंने जिस प्रकार का पाप किया है उनको उसी प्रकार की सजा उनको मिलेगी और वो किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। सर, मृतक के परिजनों से आप मिले हैं, आपने आश्वासन दिया है, कब तक बॉडी वगैरह पहुंचेगी? अब आज लेट नाइट तक बॉडी पहुंच जाएगी। अभी तक की जो सूचना है वो 6 बजे वहां से श्रीनगर से चलकर दिल्ली पहुंचने की है और दिल्ली पहुंचने के बाद इस बात को एक्सप्लोर किया जाएगा कि कानपुर में नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी होगी तो दिल्ली से पहुंचने के बाद वो कानपुर आएंगे, अगर नहीं होगी तो लखनऊ लाया जाएगा। और उसके बाद कल सवेरे जो परिवार का सामूहिक रूप से बैठकर विचार विमर्श हुआ है, फाइनली जिस समय उस बच्चे के पिता श्री संजय जी आ जाएंगे तो निर्णय किया जाएगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से कल सवेरे 7 बजे उसके अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव यहाँ पर हाथीपुर महाराजपुर से उठा। आतंकवादियों ने जिस तरह धर्म पूछकर ये हत्याएं की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इस देश की संस्कृति और इस देश के संस्कारों को कुछ लोग तार तार करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की स्थिति है। भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की। तो इसमें सबके सुखी का भाव और पूरा विश्व एक परिवार का भाव होता है। वहां पर अलगाववाद नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को एकता, अखंडता, प्रगति पसंद नहीं है। ऐसे पापियों को जिनको अलगाववाद ही पसंद है उस प्रकार की घटनाएं करते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रकार की घटनाएं 10-11 वर्ष पूर्व रेगुलरली होती थी। ड्रम पूछकर एक ही लाइन के ऊपर खड़े होकर 23 इस देश के कश्मीरियों को मार दिया गया। इसी धर्म पूछकर वहां पर जम्मू कश्मीर में आरी से उनको चीर दिया गया। लेकिन जब केंद्र में सशक्त सरकार आई और सेना को इस बात की छूट दी गई कि आप अपना निर्णय अपने हिसाब से करें और आतंकवादियों को उसके अनुरूप सजा दें, उसके अनुरूप कुछ वर्षों से इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी। लेकिन जिन आतंकवादियों ने, कायरों ने, जो मोदी के नाम से डरते हैं, अगर डर नहीं होता तो ये बात नहीं कहते कि जाके बता देना। जो व्यक्ति जिससे डरता है ना, व्यक्ति 2 ही आदमियों का नाम लेता है। एक तो जिससे मोहब्बत करता है उसका नाम लेता है, जिससे डरता है उनका नाम लेता है। मोहब्बत तो वो करते नहीं है क्योंकि वो अलगाववादी है, उनकी हमारे विचारधारा नहीं मिलती, तो इसे वो डरते हैं। तो डरपोक कायर आतंकवादी जो इस देश की सरकार से डरते हैं, इस देश की सेनाओं से डरते हैं, उन्होंने छुपकर ये कायराना हरकत करी है। उनको उसकी सजा मिलेगी और हमारा देश की सेनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को देंगे, ऐसा देश के प्रत्येक नागरिक को विश्वास है। सर, आपने कहा कि घटनाएं रुक गई थी और वाकई में देखने को मिला रुक गई थी। यही वजह है कि लोगों में विश्वास था कि वहाँ जा रहे थे और पर्यटन में हिस्सा भी ले रहे थे। 4-5 साल तो कोई ऐसी घटना नहीं। अब जब ये घटना हुई तो क्या लगता है राज्य में सरकार भी होती है वहाँ पर? देखिए, सरकार, राज्य सरकार की लापरवाही, मैं इसी चीज के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता कि राज्य सरकार की लापरवाही, लेकिन जहाँ कहीं भी चूक हुई है, जहाँ जिन लोगों ने भी घटना करी है, मैंने जैसे कहा कि हमारे को विश्वास है अपनी सेनाओं के ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर, उनको सजा मिलेगी मिलेगी। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना जैसा प्रभावक हुआ। अब ये इस बात का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।